हेलो एवरीवन। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिसेंटली जो कैबिनेट कमेटी है ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स विच इज़ चेयर्ड बाय अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने बहुत सारे जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उनको क्लियरेंस दिलवाई है, इंक्लूडिंग द सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 वर्थ ₹1.27 लाख करोड़। फिर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम लॉन्च की गई है, यूरिया मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग स्कीम लॉन्च की गई है। तो ये तीनों स्कीम्स जो हैं अभी जो यूपीएससी का हमारा मेंस होगा 2026 में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ठीक है कि इंडिया जो है बिकॉज ऑफ दिस वॉर इन वेस्ट एशिया, उसके लिए इंडिया यहाँ पे क्या क्या कर रहा है। ठीक है, इंडिया ने जो मिशंस लॉन्च किए हैं अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को जो है वो हेल्प करेगा। ठीक है, सबसे पहले जो है एक अग्रेसिव स्ट्रैटेजी अब इंडिया अपनी तरफ से परस्यू कर रहा है ताकि हम अपनी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको स्ट्रेंथन कर सके। ठीक है, हमें इन इंपोर्ट्स से छुटकारा पाना है क्योंकि अभी आप देख लो वेस्ट एशिया में वॉर होने की वजह से हमें रियलाइज़ हो रहा है कि हम लोग कितना जो है वो बाहर की कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट है। सो दैट्स वाई गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे स्टेप लिया है और 4 मेजर एरियाज़ में यहाँ पे जो मेजर एरियाज़ है जिन पे बात की गई है कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग, यूरिया प्रोडक्शन एंड हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। ठीक है, अब डिसीजंस वही हमने डिस्कस किया कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स जब वहाँ पे प्रॉब्लम हुई, मेमोरी चिप्स की शॉर्टेजेस है, जियो पॉलिटिकल टेंशंस है, तो इसीलिए जो है देयर इज़ अ नीड फॉर हमारे पास कि डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़ भी हों। तो यहाँ पे ये जो मिशंस जो हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किए हैं। सिंपली अगर आप एग्जाम में भी एक फ्लो चार्ट बनाओगे ना कि क्या स्टेप्स ले रहा है, तो यहाँ पे आप ऐसे इस तरीके से मिशंस दे सकते हो। ठीक है, ओके देखो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे सेमीकंडक्टर 2.0। ठीक है, दिस वॉज नॉट द 1.1 वाला, भी देख लेना, मैंने एक वीडियो भी बना रखी है सेमीकंडक्टर मिशन पे, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बात की गई है कि देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले प्रोवाइड सस्टेन्ड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट टू द सेमीकंडक्टर मिशन, कि ये जो स्कीम है उसके लिए हम अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को जो है वो बढ़ावा देंगे। ठीक है ना, सिमिलरली एम की बात करें तो इंडिया को परमानेंटली ऑन द सेमीकंडक्टर मैप ऑफ द वर्ल्ड में डालना है। ठीक है, इसके फीचर्स को फटाफट से डिस्कस करते हैं। देखो पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3, पिलर 4, पिलर 5, 6 पिलर्स हैं। दीज वी हैव टू रिमेंबर। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यू हैव टू डिज़ाइन द चिप्स, दैट मीन्स यू आर डिज़ाइनिंग द रेसिपी। ठीक है ना, राइट नाउ इंडिया में 105 स्मॉल स्टार्टअप्स हैं जो चिप को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, अब स्टेप क्या लिया जा रहा है, द स्टेप इज़ अबाउट मेकिंग दोज प्लान्स वर्ल्ड क्लास। ये जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं इनको हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ताकि हम इनको जो है वो वर्ल्ड क्लास तक लेके जा सके। ठीक है ना, वी वांट इंडियन इंजीनियर्स की वो लोग जो हैं वो डिज़ाइन करें ब्लूप्रिंट ऑफ द मोस्ट एडवांस चिप्स इन द वर्ल्ड। इंडिया के पास यही लैक करता है कि हम लोग डिज़ाइनिंग पे फोकस नहीं करते। नाउ वी विल डिज़ाइन अवर चिप्स, वी आर नो मोर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। हमारे कंट्री में इंडिया में हम लोग उनको असेंबल करते हैं। ठीक है, मतलब इनको हम लोग अगर पहले से इनबिल्ट चिप्स दूसरी कंट्री से लेते हैं और उनको यहाँ पे असेंबल करते हैं या उनकी पैकेजिंग पे फोकस करते हैं। ठीक है, सिंपल सी अगर बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है कि हम लोग डीपन करेंगे डिज़ाइन इकोसिस्टम को, पहला। दूसरा आ जाएगा मेकिंग द अवन्स एंड द पैन्स। अगर हम एज अ शेफ यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक डिश को लेके चलते हैं कि सबसे पहले हमने उस डिश को इंडिया में डिज़ाइन करना है, दैट डिश जो होगी वो हमारी होगी। सेकंड में हमें अवन्स और पैन्स चाहिए, दैट मीन्स वी नीड मशीनरी, वी नीड मटीरियल। और जो हमें मशीनरी चाहिए वो सुपर एक्सपेंसिव है, अल्ट्रा प्रिसीजन मशीन्स है और स्पेशल केमिकल्स चाहिए। ठीक है, वो प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो दैट कि चिप डिज़ाइन कर सके। ये नहीं और चिप डिज़ाइन करके रख दी, बनाए कहाँ, तो उसके लिए वी नीड मशीन्स एंड मटेरियल्स जिसको गवर्नमेंट जो है वो इंसेंटिवाइज करेगी। नाउ द नेक्स्ट इज़ की एक्सपैंडिंग द ग्लोबल फैब्रिकेशन यूनिट्स, कि हम लोग जो हैं बड़ी बड़ी जो ग्लोबल चिप कंपनीज है लाइक इंटेल या TSMC, इनको हम इंडिया में बुलाएंगे, जिनको हम फैब्स बोलते हैं, कि वो अपनी फैक्ट्री जो है वो यहाँ पे सेटअप करे। और बाय 2028 तक इंडिया के पास भी अपनी सबसे बड़ी कमर्शियल चिप फैक्ट्री होगी एंड जो है ये चिप्स जो है मैन्युफैक्चर होंगी इंडियन सॉइल पे। सो वी आर गोइंग टू एक्सपैंड द ग्लोबल फैब्रिकेशन यूनिट्स। नाउ स्ट्रेंथनिंग द एडवांस्ड पैकेजिंग। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि चिप तो बन गई, ठीक है ना, नाउ अब उसको प्रोटेक्टिव केस में डालना है सो दैट इट कैन बी प्लग्ड इनटू योर फोन और द कार। चिप तो बना ली, उसको फ़ोन में किस तरीके से यूज़ करना है, कार में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इस तरीके से हमें उसको डिलीवर करना है। आपने चिप बना दी पर वो फ़ोन फैक्ट्री के या दूसरी जो मशीन्स बनाते हैं कार मेकिंग है उनके काम ही नहीं आ रही, तो दिस डज नॉट मेक एनी सेंस ना। तो यहाँ पे इंडिया का एक और प्लान है कि हम वर्ल्ड्स मेन प्लेस बनेंगे जहाँ पे फाइनल पैकेजिंग हो।
ठीक है। सो स्ट्रेंथनिंग द एडवांस्ड पैकेजिंग। नाउ एडवांस नोड R&D, अब इसमें क्या है, जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं उनको लेटेस्ट जो आज के टाइम पे जिन चिप्स की डिमांड है, देखो पहले चिप्स आती थी मोटी मोटी, मतलब दे आर आउटडेटेड नाउ, बट इंडिया को हम किस में काम करवाएंगे कि हम लोग आज के टाइम की जो है उन चिप्स पे जो है विच आर द मोस्ट पावरफुल वंस और सबसे छोटी से छोटी, ठीक है, उन पे काम करें। तो हम यहाँ पे R&D पे भी फोकस करेंगे। देन वी आर गोइंग टू ट्रेन द टैलेंट, कि जो हमारा टैलेंट है उनको उन पे भी काम करेंगे। ये नहीं कि फैक्ट्री बना के जो है खोल के रख दी तो वहाँ पे किसी को काम करना ही नहीं आता। तो उसके लिए ऑलरेडी जो है 68,000 स्टूडेंट्स जो हैं उनको ट्रेन किया जा रहा है इसमें चिप डिज़ाइन में। नाउ वी नीड टू ट्रेन दैम इन मैन्युफैक्चरिंग में। डिज़ाइनिंग में तो हमने उन्हें सिखा दिया डिज़ाइन ऐसे बनाना है, अब उनको हम मैन्युफैक्चरिंग में भी ट्रेन करेंगे, ठीक है। सो दीज आर द 6 पिलर्स जो इस मिशन में गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं। दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सबसे पहले आपको डिज़ाइनिंग सिखाएंगे, फिर उसको मैन्युफैक्चर कैसे करना है। अब इसके लिए हम लोग नए नए हैं तो हम ग्लोबल यूनिट्स की हेल्प लेंगे ना। जब हम हेल्प उनसे भी ले ली, देखो अब हमारे पास सब कुछ आ गया, तो हम पैकेजिंग पे भी काम करेंगे, उसको भी वर्ल्ड क्लास बनाएंगे और R&D पे फोकस करेंगे, प्लस टैलेंट को ट्रेन करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग 6 पिलर जो है सीक्वेंस में याद रख सकते हो। डिज़ाइन करोगे, मैन्युफैक्चर करोगे, ग्लोबल लोगों मतलब ग्लोबल फैब्रिकेशन यूनिट्स की हेल्प लेके, जब आपने वो भी हेल्प ले ली पैकेजिंग पे काम करोगे और R&D, और उसके बाद टैलेंट को भी जो है वो ट्रेन करोगे। तो इन दिस वे यू कैन रिमेंबर दिस। अब इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे, सिंपल सी बात है कि आप लोग जो है चिप मैन्युफैक्चर में डिफेंस, सैटेलाइट, टेलीकॉम, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे हर जगह जो है वो चिप्स का यूज़ है। जब आपकी अपनी चिप्स होंगी तो ये डेटा सारा सिक्योर रहेगा। सो दैट्स वाई, और हमें फॉरेन कंट्रीज़ पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकॉम, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में, तो हर जगह पे जो है आज के टाइम पे ये चिप्स इज़ द न्यू ऑयल, तो हर जगह पे इनकी इंपॉर्टेंस है। तो दैट्स वाई जो है वो गवर्नमेंट ने इन पे क्या किया है, फोकस किया है। प्लस इससे हाई पेइंग जॉब्स होंगी। इंडिया जो है वो प्लान B बन जाएगा दुनिया के लिए। कल को अगर बहुत सारी कंट्रीज इतना आएंगी कि नहीं जी हम नहीं अपनी चिप्स देंगे, तो इंडिया से खरीद सकते हैं, जिससे डॉलर्स जो हैं वो आएंगे। फिर ब्रेन ड्रेन को हम रोकेंगे, इस टैलेंट को हम अपनी कंट्री में ही रखेंगे। सो दीज आर द सिग्निफिकेंस, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट स्कीम पे आते हैं, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम पे। देखो हम लोग एप्पल का ख़रीदते हैं मोबाइल, सैमसंग के इतने महंगे महंगे फ़ोन ख़रीदते हैं, इंडिया में क्यों नहीं बनता ये? यही जो है एजेंडा है इस टाइम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, कि हम लोग फ़ोन प्रोडक्शन करें लोकलाइज्ड कंपोनेंट सोर्सिंग करेंगे और डिज़ाइन इस तरीके से करें कि इंडिया को भी जो है एक हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर हो ओवर द कमिंग ईयर्स। और इसका कोर ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग स्केल कर सकें हाई वॉल्यूम स्मार्टफोन प्रोडक्शन, सिग्निफिकेंटली डीपन द डोमेस्टिक वैल्यू चेन एंड बिल्ड द सप्लाई चेन रेजिलियंस। यहाँ पे फोकस किस पे किया जा रहा है? अच्छे ब्रांडेड फोन्स पे, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले फिजिकल कमिटमेंट यहाँ पे 62,500 रखा है मिशन के लिए। टेन्योर की बात करें तो 5 साल की टाइमलाइन है, फ्रॉम 2026 टू 2030-31। ये भी एग्जाम में पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है। नाउ अब हम यहाँ पे बात करेंगे, बजट हमने देख लिया। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया है, डिफरेंशिएटेड बेस इंसेंटिव्स। यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज कंपनीज गेट अ बिगर डिस्काउंट ऑफ 25% फॉर मेकिंग वेरी एक्सपेंसिव हाई एंड फोन्स। अगर आप एप्पल को टक्कर देने वाला फ़ोन बनाओगे, आपको 25% का डिस्काउंट देगी गवर्नमेंट, ठीक है। दे गेट अ स्मॉलर डिस्काउंट, सिर्फ 5% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप बेसिक से फ़ोन यहाँ पे बनाओगे। तो 25% डिस्काउंट चाहिए कि 5% चाहिए? 25 ऑब्वियसली। तो इसीलिए जो है ये इंजीनियर्स जो होंगे या टैलेंट जो होगा वो सोचेगा कि किस तरीके से हम प्रीमियम फ़ोन्स जो है वो इंडिया में बना सकते हैं, ठीक है। नाउ द लोकल वेजी बोनस। अब यहाँ पे क्या बात की गई है कि कंपोनेंट सोर्सिंग लिंकेज की बात की गई है कि देखो अगर आप जितने भी आपने फ़ोन बनाया, जो भी चीज़ इसमें लगी है, अगर वो इंडिया मेड है तो उसमें आपको 1.5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ये देखो 25% तो मिलेगा ही मिलेगा अगर प्रीमियम फ़ोन बनाते हो, प्लस एक्स्ट्रा 1.5% डिस्काउंट भी आपको हो जाएगा अगर आप लोग जो भी बैटरीज, चार्जर्स, कनेक्टर्स हैं वो इंडियन फैक्ट्रीज से ही बनाते हो इंस्टेड ऑफ कि आप बाहर से खरीद रहे हो, ठीक है। नाउ उसके बाद है कि डेडिकेटेड ब्रांड R&D इनिशिएटिव भी मिलेगा। अगर कंपनी ने एक्चुअली में डिज़ाइन किया होगा फ़ोन का सर्किट बोर्ड, सॉफ्टवेयर या कोई यूनिक फीचर्स लाएगा इंडिया में ही,
मतलब बाहर से कॉपी नहीं करना, तो उसको एक्स्ट्रा 3% गवर्नमेंट यहाँ पे डिस्काउंट करेगी, ठीक है। दिस इज टू टर्न इंडिया फ्रॉम अ मेयर असेंबली लाइन टू अ डिजाइन स्टूडियो, कि यहाँ पे भी आप नए फीचर्स लाओ अपने मोबाइल फोन्स में। क्यों बाहर की कंट्रीज हैं? क्योंकि उनको गवर्नमेंट सपोर्ट है, आप लोग भी इसमें काम करें। एंड इस स्कीम के थ्रू जो है ओवर द 5 years दिस स्कीम एक्सपेक्ट्स द इंडियन फैक्ट्रीज टू प्रोड्यूस फोन वर्थ ₹39 लाख करोड़, ठीक है। एंड टू हैंडल दैट दिस वर्कलोड, तो वो 60,000 लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ये इस स्कीम का एस्टिमेशन है। सो दीज आर द की फीचर्स ऑफ दिस स्कीम, की कितना बजटरी आउटले है, कितना टाइम दिया गया है, इंसेंटिव्स मिलेंगे। देखो, इंडिया में प्रीमियम फ़ोन बनाओगे इंसेंटिव मिलेगा, एक्स्ट्रा कब मिलेगा? जब ये प्रीमियम फ़ोन तो बनेगा लेकिन ये इंडियन प्रोडक्ट्स से बनेगा, ठीक है। और इंडिया के प्रोडक्ट्स को ब्रांड बनाने के लिए या कोई नई चीज़ उसमें अगर आप खुद से इन्वेंट करोगे उसके लिए 3% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो इन दिस वे यू कैन रिमेंबर दीज मेन वो जो है मेन पॉइंट्स, ठीक है। फिर मैसिव प्रोडक्शन टारगेट है और जॉब जो है इससे इतनी क्रिएट हो जाएगी। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर फॉर द एग्जाम, अगर स्कीम के बारे में पूछते हैं। और पूछा भी गया है, उड़ान स्कीम के बारे में एक बार गवर्नमेंट ने पूछा था, स्मार्ट सिटीज़ के बारे में पूछा था, तो चांसेस हैं कि यहाँ पर से भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। फिर स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस यही है कि हमारा जो ग्लोबल मेड इन इंडिया बैज लग जाएगा। जैसे एप्पल बिकता है, कल को इंडियन फ़ोन भी बिकेगा, ठीक है। अब जब लोकल फैक्ट्रीज जो हैं वो बैटरीज बनाएंगी, चार्जर्स बनाएंगी, डिस्प्ले बनाएंगी, तो दे डोंट जस्ट सर्व द फोन कंपनीज, वो अपनी चीज़ें जो है लैपटॉप मेकर्स को भी बेच सकती हैं, ईवी कंपनीज को भी बेच सकती हैं। मतलब यहाँ पे फ़ोन बनाने को वाले को ही नहीं, बल्कि जो उनके पार्ट्स बना रहा है, जो यहाँ जो चीज़ें उसमें यूज़ हो रही हैं, उनको भी बेनिफिट यहाँ पे हो रहा है। फिर अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, ठीक है ना, और लोअर प्राइजेस पे मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है सप्लाई चेन सिक्योर हो जाएगी, हमने क्यों डिपेंड रहना है दूसरी कंट्रीज़ पे उनके अपने फ़ोन्स के लिए। सो दीज आर द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्कीम जो यहाँ पे लॉन्च की है दैट इज़ नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2026। तो देखो, अगर हम डेटा देखें तो इंडिया जो है इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट और द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बायर ऑफ द यूरिया विच इज़ अ नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर, जो हमारे फार्मर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। आज के टाइम पे जो है इंडिया ये 10 मिलियन टन्स ऑफ जो है यूरिया जो है इंपोर्ट करता है फ्रॉम कंट्रीज़ लाइक चाइना एंड द मिडल ईस्ट, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बिलियंस में डॉलर हमें पे करना पड़ता है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ रहा है, डॉलर आउटफ्लो हो रहा है। तो अगर ये कंट्रीज़ हमें यूरिया देना बंद कर गई तो हमारे फार्मर्स सफ़र करेंगे और जो फूड प्राइजेस होंगे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, दे विल स्काई रॉकेट, और इन्फ्लेशन जो है कंट्री में वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो इसीलिए गवर्नमेंट का यहाँ पे गोल है कि वो 8 to 9 सुपर एफिशिएंट फैक्ट्रीज इंडिया में बनाएं जो इस यूरिया को जो है इंडिया में ही प्रोड्यूस करें। अब हम लोग जो है दूसरी कंट्री से जो है भीख नहीं मांगेंगे इन फर्टिलाइजर्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले इस फीचर को डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे इसके की फीचर्स क्या है। देखो, न्यू गैस बेस्ड फैक्ट्रीज बनाएंगे हम लोग जो नेचुरल गैस को यूज़ करेंगी, विच आर क्लीनर एंड चीपर, ठीक है। देखो, जो पुरानी फैक्ट्रीज थी दे आर एक्सपेंसिव, डर्टी, नेप्था या कोल यूज़ करती हैं। अब जो नए प्लांट्स बनाएंगे ये किस पे चलेंगे? नेचुरल गैस पे, जो सस्ता है, क्लीनर है और इंडिया में जो है ये अबंडेंटली अवेलेबल है। दिस इज़ लाइक यू आर स्विचिंग योर ओल्ड डीजल कार फॉर अ न्यू CNG वन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नई फैक्ट्री सेटअप करेंगे विच आर नेचुरल गैस बेस्ड, ठीक है। दूसरा आ जाएगा सेपरेशन ऑफ द फिक्स्ड एंड द वेरिएबल कॉस्ट। देखो, जब व्हेन यू रन अ फैक्ट्री ना, जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो कॉस्ट अगर फैक्ट्री को रन करने की एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, जो फिक्स्ड रहती है, जैसे कि रेंट आपको पर मंथ 5,000 ही देना है, ठीक है, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट होती है जो थोड़ी चेंज होती रहती है, जैसे कि आपकी लेबर, अगर आज आपने लेबर से ज़्यादा काम करवाया तो उसको आप ज़्यादा पेमेंट करोगे, लेबर ने आज काम ही नहीं किया तो उसको कम पेमेंट करोगे। मतलब जो कॉस्ट फ्लक्चुएट होती रहती है, दैट इज़ योर वेरिएबल कॉस्ट। तो अर्लियर क्या था, जो पॉलिसीज़ थी वो इन दोनों कॉस्ट को ना मिक्सअप कर देती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने बोला है कि हम क्लियरली इनको सेपरेट करेंगे सो दैट इट विल बिकम ईजी टू कैलकुलेट द सब्सिडीज़, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ लाई गई है सब्सिडीज़ को बेटर बनाने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे है कि एश्योर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी ब्रांड। नाउ गवर्नमेंट ने गारंटी किया है कि यहाँ पे कोई भी कंपनी जो इस प्लांट को बिल्डअप करेगी, यूरिया मेकिंग प्लांट को, उसको मिनिमम 12% प्रॉफिट होगा ही होगा और 16% प्रॉफिट होगा मैक्सिमम ऑन देयर इन्वेस्टमेंट पे। मतलब यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज को
मोटिवेट किया जा रहा है, बिकॉज दे आर स्केयर टू इन्वेस्ट बिलियंस इन फर्टिलाइजर्स, बिकॉज प्राइजेस जो हैं गवर्नमेंट ही कंट्रोल करता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला यार डोंट वरी, यू वोंट लूज योर मनी एंड यू वोंट मेक ऑब्सीन प्रॉफिट्स आइदर, एवरीवन विंस। तो इसीलिए जो है यहाँ पे ये चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मिटिगेशन। एक्चुअली होता क्या है, ये मशीन्स जो हैं ये हम लोग इंपोर्ट करते हैं, और अगर डॉलर का प्राइस जो है बढ़ेगा, अगर डॉलर अप्रिशिएट होगा तो इंडियन रुपी डिप्रिशिएट होगा और प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, ठीक है, इंपोर्ट्स जो हैं वो थोड़े महंगे हो जाएंगे। बट गवर्नमेंट ने कहा है कि अंडर दिस पॉलिसी आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल के बाद जो भी कॉस्ट आप जो है वो रुपीज़ में आप पे करोगे, डॉलर में आप कुछ भी पे नहीं करोगे, हम खुद डील कर लेंगे इस चीज़ से, आपको रुपीज़ में ही पे करनी है। अगर आप 4,000 की मशीन खरीद रहे हो तो 4 साल बाद भी जो है वो 4,000 की ही हम रखेंगे, उसको हम फ्लक्चुएशंस नहीं, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट से अगर कोई रिस्क होगा उससे बचाएंगे, ठीक है। बट दिस विल हैपन आफ्टर 4 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, देन मैसिव प्लांट लेवल फिस्कल सेविंग्स यहाँ पे हो जाएंगी, क्योंकि हम इतना ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा अपना जो है फॉरेक्स जो है वो सेव हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे इसके स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या होगी कि सस्ते वेजिटेबल्स और वीट हमें मिलेगा, अब नो मोर फर्टिलाइजर वॉर, मतलब हमें उन पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, सप्लाई चेन रेजिलियंस होंगी और बेटर यूज़ होगा टैक्स पेयर्स की मनी का, ठीक है। सो ऑल दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कीम। देखो ये तीनों की तीनों स्कीम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेदर इट इज़ सेमीकंडक्टर, मोबाइल फ़ोन या यूरिया, इसमें इंडिया पीछे रह रहा है, दैट्स वाई गवर्नमेंट ने ये स्कीम्स इंट्रोड्यूस की हैं। एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जो 2026 के जो मेंस होंगे ना कहीं ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर आएंगे, आई कैन बेट, ठीक है। तो आप ये लोग जो है ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, दिस यू कैन राइट योर सेल्फ, कोई भी डाउट है वो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।